इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। ये क्या हुआ? मैं 2 मिनट सो क्या गई, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? गुस्सा न करना बेटी, अचानक हाथ से गिर गया। आपको मैं अच्छी नहीं लगती ना? मेरा प्रेग्नेंट होना आपको बर्दाश्त नहीं? कैसी बात कर रही हो बेटी? यकीन करो मैं बहुत खुश हूँ। औलाद घर का सुख होता है, रौनक होती है। मैं तो हर वक्त अल्लाह से तुम लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। आप उस गिज़म के लिए दुआ करें। मेरी शादी से पहले आप उसे बहू बनाना चाहती थी और आज भी ये ख्वाहिश आपके दिल में है ना? ऐसा मत कहो बेटी, तुम मेरे बेटे का नसीब हो। गिज़ैम को अपनी बहन समझो, आखिर हम सब रिश्तेदार हैं। फिर से दर्द हो रहा है। मैं दवा देती हूँ, ले लो, इससे दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरे लिए कुछ मत करें। उसकी तस्वीर अब तक आपके बैग में है। आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? कुछ नहीं जानती मैं। गलत मत समझो, आयशल बेगम की बेटे की सालगिरह के मौके पे ये तस्वीर खींची थी, तुम भी हो इसमें। हम सबकी एक यादगार तस्वीर है ये बेटी, इसलिए बैग में रखी हुई थी। तुम्हारा दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। आप मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि आप तो बस उस किस्म को यहाँ लाना चाहती थी। बोलिए, ये सच नहीं? बात सुनो बेटी, बेटी मेरी बात सुनो। या अल्लाह, सेवदा बेटी जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करूंगी सासू माँ। अब तुम अकेली जान नहीं, खाना जरूर खाओ। आ जाओ बेटी। बाद में सो लेना, पहले आ जाओ। गुज़ैम, ये क्या हाल बना रखा है? आओ आओ, यहाँ बैठो बेटी, आओ बैठो। क्या हुआ है बताओ मुझे। आयतन ने फिर वही किया नूरे खाला, उसने मारा मुझे। मेरे पास जो कुछ भी था लेके चला गया। वो तलाक की वजह से बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने कहा है कि अगर पैसे ना दिए तो वो मुझे मार देगा। अब तो उससे बहुत डर लगने लगा है मुझे। अल्लाह उसे इसकी सजा देगा, बेगैरत कहेगा। उससे जान छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है कि तुम तलाक ले लो, यही ठीक है। अच्छा किया तुमने जो यहाँ आ गई। ये निवाला अपनी बेटी को मैं खुद खिलाऊंगी। सेवदा, तुम इसे यहाँ लाई क्या हो? कर रही हो बेटी? पिस्टल नीचे रख दो। मैं पहले ही जानती थी आप मुझे बहुत तस्लीम नहीं करती। तुम दोनों मुझसे मेरा शोहर छीनना चाहती हो, है ना? लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं अब तुम दोनों को मार डालूंगी। ऐसा मत करो।
गई थी ना, मैंने मार दिया है तुम्हें। किस तरह उठ गई तुम दोनों? ये सब क्या हो रहा है? सब बहुत मजे का है। कहाँ चली गई ये दोनों? मर चुकी हो तुम दोनों। मैंने मार दिया है तुम दोनों को। कहाँ चली गई हो? कौन हो तुम? यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा अब्दुल्ला, लेकिन मौत तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हें कुछ बताना है। परिंदों का फड़फड़ाना मौत की याद दिलाता है। सफर पर जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। झूठ का पकड़े जाना मौत की याद दिलाता है। तुम्हारे लिए मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। किसी भी बेहिसाबी के साथ दूसरी दुनिया में मत जाना। हाँ हाँ खाओ बेटी, पेट भर के खाओ। ये बेशर्म औरत हमारे घर क्या करने आई है? क्या लेने आई हो तुम मेरे घर में? हाँ, दफा हो जाओ, जल्दी उठो, निकलो यहाँ से। जाओ सीता, ये क्या कर रही हो? फौरन निकल जाओ। सीता, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। ऐसा मत करो, इससे पहले इसके शौहर ने बहुत मारा है। आपने बुलाया है ना इसे, आप ही इसे इस घर में लाना चाहती है ना? और जब ये तलाक ले लेगी तो हमेशा के लिए ले आएंगी? जवाब दीजिए, मुझे निकालकर इसे बहू बनाएंगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? यही सच है। तुम जाओ अपने घर अभी। मैं उस घर में महफूज नहीं हूँ, इसीलिए खाला के पास चली आई, क्योंकि मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ निकलो यहाँ से। ऐसा मत करो, ये सब ना करो आप बेटी। इसमें बताइए। हाँ चलो निकलो जल्दी, दोबारा यहाँ ऐसा मत करो सेवदा। बाद इस दरवाजे पर कदम न रखना। निकलो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुमने मेरी सास को कुछ भी बताया, मैं मार दूंगी तुम्हें। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मजबूर थी इसलिए यहाँ आना पड़ा। जाकर उसी होटल में रुको जहाँ हम पहले मिला करते थे, वहाँ मेरा इंतजार करना। ठीक है। क्या हो रहा है इधर? कुछ भी नहीं, गिज़ैम के पास खड़ी हूँ। गिज़ैम, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। गुज़ैम को छोड़ो, अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल करो। सेवदा, सेवदा, तुम जाओ उसके पीछे, जाओ उस चुड़ैल के पास। मेरा गिज़ैम से क्या ताल्लुक है? मेरी बीवी तुम हो। सेवदा, छोड़ो, हटो। सेवदा, सेवदा मेरी बात तो सुनो। परिंदों का फड़फड़ाना मौत याद दिलाता है। किधर? रुको, बात तो सुनो। मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन लेने जा रही हूँ। अच्छा तो तुमको ले जाता हूँ। जरूरत नहीं, तुम जाओ गुज़ैम को देखो। हो सके तो अपनी अम्मी को भी साथ ले जाओ। यही चाहती हैं वो कि मेरा बच्चा जिंदा न रहे। गुज़ैम को तलाक दिलाकर तुमसे शादी करवाएंगी। तुम दोनों माँ बेटा मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। अम्मी और मेरी हम दोनों की पसंद हो तुम सेवदा, हम तुम्हारी फिक्र करते हैं। अल्लाह का वास्ता तुम फजूल बातों पर ध्यान मत दो। तुम लोग नहीं चाहते मैं इस घर में रहूं, गुज़ैम को लाना चाहते हो यहाँ। ना करो सेवदा, तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हो गई है। देखो अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर मैं प्रेग्नेंट न होती तो तुम्हारी अम्मी बहुत देर पहले मुझे तलाक दिलवा चुकी होती। अरहान, तुम भी सिर्फ अपनी अम्मी ही की बात सुनते हो अरहान, मेरी नहीं सुनते। हटो। सेवदा, सेवदा, देखो तुम हद पार कर रही हो। सेवदा, तुम क्या कर रही हो? अरहान,
देखो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बहुत बुरा होगा। अरहान बेटा क्या कर रहे हो, होश में आओ। क्या अम्मी ये मेरी इज्जत खराब कर देगी? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो प्रेग्नेंट है इसलिए गुस्सा कर रही है। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो आज बची है, वरना उससे मैं मजा चखाता। तुम मेरे घर दोबारा नहीं आओगी, मेरी सास और अरहान से किसी भी तरह की बात नहीं करोगी। ये सब पहले ही बताया था ना तुम्हें। तुम्हारा वहाँ आना मुझे तबाह कर देगा। मैं मजबूर थी, आयदन ने मुझे बहुत पीटा। मैं अगर घर से ना निकलती तो वो मुझे मार देता। देखो, अपने बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखो तुम। ये मेरा बच्चा है, तुम्हें डील याद है ना? मैं तुम्हें यूं ही पैसे नहीं दे रही। अगर मैं ना होती तो क्या तुम अपनी माँ का ऑपरेशन करवा पाती? इस बच्चे को तुम कुछ नहीं होने दोगी, ये बात याद रखना। तुम्हें डर नहीं लगता सेवदा? सोचो क्या होगा जब अरहान को ये पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, क्या करोगे फिर? हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, अरहान को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम मुंह मत खोलना, वरना तुम जानती हो कि क्या होगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुज़ैम, ये बातें छोड़ो और बच्चे की तरफ ध्यान दो। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है। तुम इसे मेरे लिए पैदा करोगी और ये भूलना मत। इन खिलौनों को क्या हुआ? ये सब तुम्हारी अम्मी का करम है। अम्मी ने? तुम क्या कह रही हो, पागल हो? तुम अम्मी से कुछ नहीं कहते, मुझे से कहते हो। जिस दिन से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम्हारी अम्मी को एक पल के लिए चैन नहीं। मुझे कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? देखो अरहान, मैं तुम्हारी अम्मी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। उन्हें यहाँ से जाना होगा, तुम समझ गए ना? पागल ना बनो सेवदा, छोड़ दो अब ये झूठ। पागल ना बनो सेवदा, छोड़ दो अब ये झूठ। मैंने कह दिया ना मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। उन्हें इस घर से जाना होगा। आपको यहाँ से जाना होगा सासू माँ, मेरा घर बर्बाद नहीं होगा। अम्मी, अम्मी। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए पुराने घर में चली जाऊं? ये नहीं हो सकता अम्मी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। और मैं कल वैसे भी जा रहा हूँ। सेवदा घर में अकेली रहेगी। उसकी अम्मी आ जाएगी कुछ दिनों के लिए, वो भी थोड़ी पुरसुकून हो जाएगी। और फिर मैं भी तो आती जाती रहूंगी। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कल तुम्हारे जाते ही मैं भी चली जाऊंगी। तुम उससे झगड़ा मत किया करो, वो प्रेग्नेंट है, ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। क्या कहूँ अम्मी, इस शादी से तंग आ गया हूँ। क्या चाहते थे बाबा, क्यों ये शादी की? अफसोस बाबा, क्या गुनाह हो गया था मुझसे। ये आप कैसे कर सकते हैं बाबा? मैं गजीम को पसंद करता हूँ। आप मेरी अंकल की बेटी के साथ मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कैसे कर सकते हैं? अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ दूंगा। कान खोल कर सुनो, वो मेरे भाई की बेटी है। तुम्हारी शादी सेवदा से ही होगी। इस घर की बहू सिर्फ सेवदा ही बनेगी। सुनिए, खुदा के लिए आप ऐसा ना करें। हमारा एक ही बेटा है, इसकी खुशी को तो देखिए। अरहान, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सारी जिंदगी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने एक बार जो कह दिया वो अटल है। मैं जुबान दे चुका हूं, समझ गए ना तुम? सेवदा ही इस घर की बहू बनेगी। अरहान, 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 दिल छोटा मत करो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा भला सोचा था। ये भला सोचा था? देखें आप, बच्चा होते ही उसे छोड़ दूंगा। घर बनाना मुश्किल होता है बेटा, और तोड़ना आसान। जिंदगी इम्तिहान लेती है, और अब तो तुम बाप बनने वाले हो बेटा। सब्र करो, अल्लाह सब्र को पसंद करता है। देख लेना, मैं कह रही हूँ, जब तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। बाप बनने तक तो मुझे सब्र ही करना होगा। या अल्लाह सब्र दे मुझे। जाओ बेटा, आराम कर लो। कल खैर से तुमने सफर पे भी जाना है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। अम्मी जान आ जाइए, वो कब का जा चुका है। चलें आप भी जाएं, अब घर चलते हैं। चलें आ जाए ना। सेफ्ता! क्या हुआ बेटी? सेफ्ता! बेटे, एम्बुलेंस को कॉल करो। कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। सेफ्ता, खुदा के लिए इसे बचा लें डॉक्टर। मेरी बहू माँ बनने वाली है। इसे भी बचा लीजिए और इसके बच्चे को भी बचा लीजिए डॉक्टर। ठीक है बीबी, ठीक है, हम देख लेंगे। डॉक्टर साहब ले प्लीज जाएं कुछ इसे। कीजिए। मेरी बहू और पोते को बचा हम लीजिए। कोशिश करेंगे, सब्र कीजिए करें। डॉक्टर, खुदा के लिए। या अल्लाह, मेरी बहू और पोते की हिफाजत फरमाना। हमें कोई गम न दिखाना या रब। हाँ, मैं अरहान से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। सुनाओ बेटा, तुम ठीक हो ना? हम भी ठीक ठाक हैं। सिस्टर, जल्दी से इन्हें पेन किलर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस मरीजा की रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये क्या? वो औरत तो कह रही थी कि ये प्रेग्नेंट है। सिस्टर, कॉल करके उनको बुलाएं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जल्दी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहीद सर्जिकल वार्ड में तशरीफ लाएं। डॉक्टर वहीद सर्जिकल वार्ड में तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब, मरीजा को होश आ गया है। ओह शुक्र है। वो ठीक तो है ना? ठीक है, इंशाल्लाह, फिक्र की कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर बाद आप उससे मिल लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बेटी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब कैसी हो? ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा आप घर जा सकती हैं। मैंने डॉक्टर को तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। बच्चे के बारे में पूछना था मगर वो नजर नहीं आए। डॉक्टर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने बात कर ली है। बेबी ठीक है, आप फिक्र ना करें अम्मी। शुक्र है अल्लाह ने तुम दोनों की जान बचाई। इनके टेस्ट हो गए हैं, बस थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। बेटी तुम आराम से चेकअप करवा लो, फिर चलते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, डिस्चार्ज स्लिप कहाँ से बनती है? मुझे अपनी बहू को डिस्चार्ज करवाना है। फर्स्ट फ्लोर पे कैंटीन के करीब। हाँ ठीक है। सेफ्ता की मदर इन लॉ आप ही है ना जो उसके साथ आई हैं? डॉक्टर वहीद ऊपर आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। डॉक्टर ने सब ठीक तो है? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बहू प्रेग्नेंट है पिछले 4 महीने से। आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है, ये रिपोर्ट्स देखनी है उनकी। यानी मेरी बहू ने हमें धोखा दिया है? हमसे झूठ बोला उसने?
देखें ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा मुझे इजाजत दें। अब आपका ब्लड प्रेशर पहले से बेहतर है। थैंक्स। तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या काम है? मेरा पीछा कर रही हो ना तुम? मैं अल्ट्रासाउंड के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने मेरे बच्चे की पोजीशन देखनी थी। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बेबी कहो उसे। मेरी सास भी यही है हॉस्पिटल में। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चली जाओ यहाँ से। ये किससे बात कर रही है? तुम्हारे पास जो बच्चा है वो मेरा है, मैंने खरीदा है तुमसे। मुंह मांगी रकम अदा की है मैंने तुम्हें। इसका मतलब है इसने बच्चा खरीदा है, ये प्रेग्नेंट नहीं। मैं फोन बंद कर रही हूँ, तुम जल्दी निकलो यहाँ से। अरहान को बताती हूँ, बहू हमें धोखा दे रही है। मुझे पता चल गया, आप एक पोते की दादी बनने वाली हैं। क्या हुआ अम्मी जान, आपको सुन के खुशी नहीं हुई? कितनी दीदा दिलेरी से झूठ बोल रही है। बच्चा खरीद के कह रही है कि मेरा बच्चा है। क्या सोच रही हैं आप पोते के बारे में ना? नहीं, वो मुझे चक्कर आ गया है। लगता है बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, क्यों नहीं होंगी? हाँ बोलो। मैं आती हूँ, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, घर जाने से पहले आऊंगी। ये कहाँ जा रही है? ओके ठीक है। सर्पल, वो कह रही थी बेबी के लिए कुछ कपड़े लेकर आई है, मैं वो कपड़े घर लेकर आती हूँ। तुम बीमार हो बेटी, घर चलकर आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं थोड़ा घूम भी लूंगी। यहाँ रहने से बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। चले फिर घर में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह जाओ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसैन के घर? इधर क्या काम है? तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? इतना जरूरी काम था कि मुझे बुला लिया। अदालत ने फैसला सुना दिया है, मुझे आयदन से छुटकारा मिल गया है। बहुत अच्छा हुआ, यही तो चाहती थी तुम। लेकिन मुझे किसी महफूज जगह पे जाना होगा, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने बेबी ना लेना होता तो कोई परवाह नहीं थी। खैर कुछ पैसे दूंगी, चली जाना। सेवदा हम जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? इसके लिए अल्लाह हमें माफ कर देगा ना? कहीं ऐसा ना हो ये झूठ हमें तबाह कर बंद दे। रखो, तुम तो अपना ख्याल तक नहीं रखती और ऊपर से कह रही हो खुद ख्याल रखूंगी। कैसे रखोगी इसका ख्याल? अब ये कौन आ गया? खाला, तुमको शर्म आनी चाहिए सेवदा। अब क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था कि तुम माँ नहीं बनने वाली, लेकिन मैं ये जानने के लिए खामोश थी कि तुमने किसका बच्चा खरीदा है। तो अब मैं जान गई। देखिए खाला,
आपका दिल दुखाना हम दोनों का मकसद नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी। मेरा रेहान दिन रात मेहनत करता है। किसके लिए? तुम्हारे लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। अम्मी मैं ये सब आपकी ही खुशी के लिए कर रही हूँ। और देखिए इसके हालात भी ठीक नहीं है। इन हालात में ये एक बच्चे का बोझ किस तरह से उठा पाएगी अम्मी बताइए। अरहान बाप नहीं बन सकता, ये बात सब जानते हैं। मैं तो आपकी इज्जत रखना चाहती हूँ और आप मुझे ही गलत समझ रही हैं। वो झूठ तुमने अरहान को गुमराह करने के लिए बोला था, लेकिन हम फिर भी चुप रहे। मगर अब जो तुमने किया है, मैं चुप नहीं रहूंगी, अपने बेटे को बता दूंगी। अभी बताती हूँ अरहान को, सब कुछ बताती हूँ। अम्मी अम्मी ऐसा ना करें, रुकें। अम्मी आप मेरी बात तो सुने, मैं आपको सब समझा दूंगी। मुझे सफाई देने का मौका तो दें। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए ना। अम्मी प्लीज अरहान को कुछ मत बताइए। अम्मी रुक जाइए, रुक जाइए अम्मी। हेलो अम्मी। हेलो 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 अम्मी। हेलो बेटा तुम कहाँ थे? मेरा फोन नहीं उठाया। बहुत सख्ती है, बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। क्या? लेकिन मैं ठीक हूँ माँ। शुक्र अल्लाह का। सेवदा ठीक है अम्मी? ठीक है, वो सामने खड़ी है। खुदा के लिए रुको, मैं उससे फोन देती हूँ, तुमसे बात करेगी वो। तुम कैसी हो सेवदा? और बेबी कैसा है? ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। सेवदा मुझे जरूरी काम है, बाद में कॉल करूँगा। ठीक है। अब तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, मगर कल तुम खुद फोन करके अपने शौहर को सब कुछ बताओगी। तुमने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया। हाँ वादा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ अम्मी। खाना तैयार हो गया बेटी? आखिरी खाना खा लीजिए सासू माँ। आहा, सलाद तो मैं भूल ही गई। आप खाना शुरू करें, मैं लेकर आती हूँ। खाना नहीं शुरू किया आपने? इंतजार कर रही थी। खाइए ना, आपके लिए बनाया है मैंने। एंजॉय योर मील। सेवदा, ये लो पियो। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें अचानक? क्या हो रहा है मुझे? अच्छा तो बेटी, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया है, मगर ये ज्यादा वाला तुम खा लेना। सेवदा, तुमने प्लेट चेंज की? क्या हुआ बेटी?
मैंने उसमें जहर डाला था। ओ मेरे खुदाया, क्या हुआ है इसे? मैं तुम्हें मारना चाहती थी। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ बेटी, तुम बस हिम्मत रखो। मैंने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं नहीं मरना चाहती। ऐसा मत कहो बेटी, मेरी मदद करें। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटी। सेफ्ता, सेफ्ता, या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बहू को? कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? मैं मर तो नहीं गई? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मर सकती। मुझे उस औरत से अपना बच्चा लेना था। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई अब्दुल्ला, लेकिन तुम गुनाह पर गुनाह करती ही चली गई। अब सजा भुगतने का वक्त है। निकालो मुझे यहाँ से, खुदा के लिए निकालो यहाँ से। अम्मी, मैं ये सब आपकी ही खुशी के लिए कर रही हूँ। और देखिए, इसके हालात भी ठीक नहीं है। इन हालात में ये एक बच्चे का बोझ किस तरह से उठा पाएगी? अम्मी बताइए। ये नहीं हो सकता। खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो। मैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे निकालो यहाँ से, माफ कर दो मुझे। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे एक मौका और चाहिए। एक मौका और दे दो, मैं गुनाहों की तलाफी करना चाहती हूँ। कोई मेरी मदद करे। निकालो मुझे यहाँ से, मेरी मदद करो, मदद करो। मेरी मदद करो। अरहान, मेरी मदद करो। अरहान, 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 मेरी मदद करो। अरहान, मुझे निकालो यहाँ से। मैंने जो भी ज्यादतियाँ की है अरहान, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे हर जुल्म को हश्र के दिन के लिए छोड़ दिया था। तुम मेरे पास अमानत थी, इसलिए माफ किया। लेकिन तुमको कभी भी अक्ल नहीं आई सेवदा। मैं अपना मामला रब पर छोड़ता हूँ। जानते हो, अगर इसे गुज़ैम माफ कर दे तो इसका अजाब कब हो जाएगा? मेरे और मेरी माँ के साथ जो जुल्म किए कैसे माफ करूं? अरहान, मुझे यहाँ से निकालो। गजीम के साथ जो तुमने किया, मैं उसको कैसे माफ करूं? मैं ये नहीं कर सकता। हर चीज रब के इल्म में है। अरहान, मैं आग में जल रही हूँ, निकालो, मेरी मदद करो। बेटा, क्या हुआ? कोई ख्वाब देखा? सेवदा को ख्वाब में देखा।
वो बहुत सख्त अजाब में चल रही है। उसने जो कुछ भी किया है बेटा, अल्लाह उसे माफ फरमाए। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, बताओ। खैरियत है अम्मी? आप ये सब कुछ लेकर कहाँ जा रही हैं? गुज़ैम के हालात खराब हैं। उस बेचारी के घर में तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। मैंने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए, इस सवाब का काम है, इसलिए सब ले जा रही हूँ। आप ठीक कर रही हैं अम्मी। रो मत मेरी जान, मेरा बेटा रो मत। ओह, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, लेकिन अभी दूध नहीं आ सकता। ये देखो, मैंने पानी के अंदर चीनी डाली है बेटा, पी लो मेरा बच्चा। ये लो पी लो। शाबाश शाबाश, ओ मेरा बेबी, पी लो, शाबाश। अच्छा तुम यहाँ लेटो, मैं दरवाजे पे देखती हूँ कौन है। अरहान, नूरे खाला, आप क्या हाल है गुज़ैन? बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। पता चला था कि तुम मुश्किल में हो। तुम मेरी बेटी हो गुज़ैम, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग ना होते तो मैं अकेली रह जाती। मैंने फैसला किया है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी, अपने घर की बहू बनाऊंगी इंशाल्लाह।